हेलो फैमिली, राधे राधे। मैं बना रही हूँ नाश्ता, खाना जो भी है एक ही साथ बना रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ एकदम अलग नाश्ता। आप बताइए क्या मैं बना रही हूँ, बताइए तो। कुछ अलग नाश्ता आप बता सकते हैं। व्रत के बाद क्या मन करता है, इच्छा क्या होती है खाने के लिए। नहीं, मार्केट का कोई चीज़ नहीं। और इतनी ठंडी में फुल्की भी बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी इतनी शरीर में ताकत नहीं है फुल की व्यवस्था कर सकूं। नहीं बताएंगे आप लोग, मैं ही बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ घाटी की लिट्टी। ये बेसन है, इसमें सारी चीज़ें मैंने मिला दी है, कायदे से देख सकते हैं। और देखिए, कायदे से देख लीजिए। भुना हुआ सत्तू है, और प्याज है, लहसुन की पत्ती, धनिया की पत्ती, हरा मिर्चा, अजवाइन, और मिर्चा, अचार का मिर्चा, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, और नींबू और प्याज। और कुछ नहीं है, और कुछ, हाँ और कुछ तो मैं नहीं डाली, हाँ नमक। अब मैं बना रही हूँ घाटी। इधर तेल मेरा गरम हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर देख सकते हैं तेल मेरा गरम हो रहा है। इधर मैं बना रही हूँ। अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा नहीं बना रही हूँ, इतना है, देखिए इतना सारा बनाई हूँ। मैं कायदे से अच्छे से बना रही हूँ। लंबाई थोड़ी सी छोटी है ना, तो इस पर पीढ़ा बहुत बड़ा बनवाया गया है। उसी पर मैं खड़ी होकर बनाती हूँ। आ नहीं रहा क्या? तेरी जरूरत है ओ कान्हा, मुझे तेरी जरूरत है। तेल हो रहा है मेरा गरम, और इतनी बड़ी बड़ी लोई मैं बनाऊंगी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी, फिर रख दूंगी। मुझे लिट्टी सादा बहुत पसंद है, घाटी भी ऐसे बेसन वाली बहुत पसंद है। ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड को उतना नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। खाने को खा लेते हैं, एक जैसे होता है ना सबका फेवरेट, वो चीज़ें नहीं हैं। जब मैं पहले आई थी शादी करके, तो मैं ये बनाती थी बेसन की, अरे घाटी बनाती थी। सब लोग कहते थे बिहारी बिहारी खाते हैं। बताओ। ये बिहारी मैं पहले बहुत बनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो पहले फैमिली थी ना, तब साथ में खाने में मज़ा आता था। अब फैमिली दूर दूर रहती है तो उतना मज़ा नहीं आता है। कोई चीज़ बांट के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, कि एक बनाओ चार खाएं तो अच्छा लगता है। अकेले बनाओ अकेले खाओ तो क्या अच्छा लगता है। और रहने में और देने में अंतर होता है ना। मैं बना रही हूँ, और सबका नाश्ता यही रहेगा। अगर आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी खा सकते हैं। देखिए बन गया। ऐसे करके सारी चीज़ें मैं बना लूँगी। और जानते हैं आटे में अगर आप लोग को डालना है तो मन तो करना पड़ता है, थोड़ा सा रिफाइंड डाल के उसको मसल के और फिर गूँथा जाता है। और फिर उसके बाद से क्या होता है, अगर आपको नमक डालना है तो हल्का सा नमक आटे में डाल सकते हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है। और दो तरह से मैं बनाती हूँ। पहले था जब मेरे ससुर जी थे, तो मैं उसको क्या करती थी, इस घाटी को उबाल देती थी, ऐसे बना के खौलते हुए पानी में डाल देती थी। तो वो बॉयल हो जाता था। बॉयल होने के बाद जब उसको मैं छानती थी, तब मेरे ससुर खा पाते थे। ऐसे मैं डायरेक्ट छान रही हूँ, वैसे डायरेक्ट नहीं छानती थी, क्योंकि कड़ा हो जाता था तो पापा मेरे नहीं खा पाते थे। और इसी नरम रहता था तो पापा खा लेते थे। और ये चीज़ कौन बताया पता है? नहीं, कोई नहीं, मेरी माता श्री बताई थी।
मम्मी मेरी, क्योंकि दादी के पास भी मेरी दांत नहीं था, तो मम्मी सारी चीज़ें ऐसे कर करके सारी चीज़ मम्मी खिलाती थी दादी को, सारी चीज़ें, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। यहाँ तक हम लोग मूंगफली खाते थे भुना हुआ, तो मम्मी क्या करती थी, उसको छील के उसका छिलका निकाल के और उसके बाद सिलबट्टे पे मम्मी पीस के उनको देती थी। हम ये चीज़ देखे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ आने के बाद मेरे ससुर के पास भी दांत नहीं था, परेशानी पड़ गया था मेरे दादी का, तो मैं भी ऐसे देती थी पापा को। और चना जब देती थी मम्मी, जब देती थी तब उस ज़माने में मेरे यहाँ मिक्सर नहीं था। मैं आज ही की नहीं हूँ 18 साल शादी हो गया, 17-18 साल हो गया शादी, तो समझ सकते हैं। और इंटर के बाद मेरी शादी हो गई है, मैंने यहीं पर पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की है, तब उसके आप समझ सकते हो उम्र क्या होगा, 3 बच्चे भी हो गए हैं। तब मैं ऐसे बनाती थी। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, चने की बात। जब देखते थे मम्मी को, तो सारे लोग जब चना खाते थे तो मम्मी भी चना दादी के लिए, तो दादी कैसे खाएगी मम्मी, तो मम्मी कहती थी अभी खाई है ना अम्मा, रुका। तो मम्मी क्या करती थी, सील बट्टे पे पीस के दादी को देती थी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे ससुर जी ऐसे थे, तो मैं भी चना हल्का सा भून लेती थी, 2 लहसुन का छोटा छोटा वो डाल दी थी, और उसके बाद 1 हरा मिर्चा डालती थी, और उसके बाद जीरा भुना हुआ रखी रहती थी, भुना हुआ जीरा, काला नमक, सारी चीज़ें तब मैं डालती नहीं थी उसमें। उसके बाद चने को मिक्सर में चला के, तब मेरे ज़माना में मिक्सर आ गया था, शादी के पहले मेरे मैके आ गया था मिक्सर, लेकिन बाद की बात बताया, जब हम छोटे थे तो मुझे याद है। उसके बाद क्या करते थे, तब मिक्सर में कर देते तो मेरे ससुर खा लेते थे। और उसके ऊपर से अगर कहते थे तो जीरा उरा जो भुना हुआ रहता था, जीरा भून के रखे रहते थे, मिर्चा और डाल देते थे। लेकिन इतना करने पे ससुर जी मेरे हमेशा कहते थे, जब क्या करती हो। यही लैंग्वेज मेरे पति का भी है, वो भी ऐसे करते हैं। जब मैं दिन भर काम करती हो तो शाम को क्या करती हो, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, घर तो उसी तरह है। अरे भैया मिट्टी और अरे वो क्या बोलते, दीवार नहीं तोड़ूंगी, दीवार की सफाई तो करूँगी। ये सब घर घर की कहानी है, सारे पति बोलते हैं, सारे ससुर लोग बोलते हैं, अच्छा लगता है ना। अगर मैं नहीं करती तो लोग ऐसे नहीं बोलते, तब तो जा कहते कि हमारे पति कोनो काम नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, जैसी है वैसी ठीक ठाक है। देखिए मैं कितनी मोटी होती चली जा रही है। ठंडी है भैया, खा लो पी लो, अपना इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम आ गए खुरापात करने के लिए। ओह, इतनी लंबी हो गई मुझसे, इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, अब कल से तुम्हारी शादी ढूंढते हैं। जब बड़ी हो गई तो मैं तो इतनी बड़ी हो गई तो मेरे पापा शादी कर दिए। गिलास ले लो, गिलास। मैं सोची कि मैं नाश्ता बना रही तो लाओ आप लोग के पास भी ऐसे मैसेज कर दो, ऐसे आप लोग ललचे आएंगे पर मैं दूंगी नहीं। मेरे छोटी बहन को भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जैसे हाँ, हम लोग का पसंद मिलता जुलता है, हमारी और छोटी बहन की सबकी मिलती जुलती है, और सब लोग एक जैसे हैं हमारे यहाँ। मेरा क्या कर रही है? कुछ नहीं, हमको गैस जलाना आता है। ऐसे कर दो, उसके बाद लाइटर मार दो। मम्मी, जब गैस खत्म हो जाता है क्यों गैस मंगवाती हो? हटो, तो कैसे खाना बनेगा? फूक फूक के गैस फूक के, चूल्हा फूक के मैं बना ले। हम लोग के यहाँ पूरे साल में बता रहे हैं, पूरे साल में एक ही बार चूल्हा जलता है, वो भी जब अरे देवता बाबा का जब पूजा चढ़ता है गांव पे, वहाँ पे तब चूल्हा जलता है मेरे यहाँ, तब उसी पे बनता है। वो सारा खाना नहीं बनता, दाल और सब गैस पे बनता है, पर कुछ चीज़ें जो होता है शुभ शायद करने वाला वो चूल्हे पे ही बनता है। जब तक मम्मी उम्मी है तब तक अपना चूल्हा उल्हा जल रहा है, आगे भी जलेगा। उन्हीं लोग के संस्कार में हम लोग को भी रहना है, क्योंकि सब चीज़ तो उन्हीं लोगों का है।
सासू माता है मेरी। लिट्टी बना रही हो? हाँ, घाटी इसको कहते हैं, लिट्टी नहीं कहते हैं। देखिए तेल में डाल रही हूँ, दूर हो जाओ। अब वो हो गया क्या? पीला पीला तेल में गया तो। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत सा प्यारा सा मुझे कमेंट दीजिएगा, घाटी कैसा लगता है वो भी बताइएगा। मुंह में पानी मत लाइएगा, आके खा लीजिएगा। मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी मजाक करने की आदत। ओए लड़की, बर्तन धुल के जा। सुबह से मैं 2-3 बार बर्तन धुल चुकी, अभी लोग चाय पी है, हम क्या बर्तन धुल दें? धुलेंगी नहीं, मुझे पता है, कहना बेकार है, क्योंकि ठंडी तो ठंडी होती है। भैया हम बनाने जा रहे हैं, अब आप लोग के बीच से हटते हैं और मैं दूसरा काम करने जा रही हूँ, ठीक है? देखिए फ्राई भी मैं कर रही हूँ, देख लीजिए। दिखाई दिया आपको? ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग के साथ। बाय बाय।